शुभोदय बच्चों। आज आपका पाठ क्या है? वो बदले अपने सोच। हम अपने विचारों को तो बदलना जरूरी है। कारण क्या है? वो आगे हमारे लिए जितना है वो उतना आगे पीढ़ियों को भी हम लोग देना है। हमारे पूर्वज हम लोगों को जो कुछ भी दिया है, अगर देना है तो उनसे भी बेहतर बना कर देना। हम पूरा अभी खाली करें तो आगे पीढ़ियों को कुछ भी नहीं दे सकते हैं। उसी के बारे में बताया गया है प्रस्तुत ये पाठ, बदले अपनी सोच। कहाँ ये भाषण दिया है लड़की ने? संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मुख। कितने वर्ष की लड़की है? 13 वर्ष की लड़की। वो लड़की का नाम क्या है? युगरत्ना श्रीवास्तव। वो उन लोगों को क्या पूछे, उनको मौका मिला है उसमें भाषण देने की। भाषण का मतलब है स्पीच। तब उन्होंने क्या किया है? वो कुछ चंद सवाल पूछे हैं उन लोगों को, लेकिन उनके सवालों का जवाब उस सभा में रहने वाले किसी के पास भी नहीं। वो क्या क्या प्रश्न पूछी है? हिमालय पिघलता जा रहा है। हिमालय ऐसा पिघलता गए तो आगे चलकर हमारे लिए क्या है? उत्तर भाग में रक्षा कवच एक बड़े दीवार के बराबर है। वहां से आने वाले जहरीली हवाओं को रोकने वाला अगर वो ही पिघल कर गए तो हम लोगों को बचाने वाला कौन रहता है? इसीलिए वो उत्तर भाग में वो पिघलता जा रहा है और वो बर्फीले प्रांतों में रहने वाले ध्रुवीय बालू भी मरते जा रही है। अगर ऐसे ही अभी तक क्या है, बहुत से जानवर तो लुप्त हो गए। ऐसा ही चले तो क्या हो जाता? एक न एक दिन ये संसार में प्राणी कोटि के साथ साथ जीने वाले अन्य प्राणी जीवित नहीं रहते हैं। और ऊपर से क्या है, हर 5 लोगों में 3 लोगों को पीने का स्वच्छ पानी भी नहीं मिल रहा है। लेकिन ये पूरा हमारे पूर्वज हम लोगों को दिए तो हम आगे पीढ़ियों के लिए क्या दे सकते हैं? ये देने के लिए कुछ भी नहीं है। और ऊपर से क्या करने लगे हैं हम लोग? जनसंख्या बढ़ने के कारण हम लोग क्या करने लगे? उन पेड़ पौधों को काटते रहे हैं। काटने की वजह से हमारे लिए जीवनदायी ऑक्सीजन की कम होती है स्तर और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ जाती है। इस वजह से क्या हो जाता है? स्वच्छ हवा ना मिले तो फेफड़ों से संबंधित बीमारियां ज्यादा हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों में भी आजकल आने लगे हैं अनेक प्रकार की बीमारियां। ये पूरा कारण क्या है? पर्यावरण में ज्यादा प्रदूषण फैलने की वजह से ये पूरा हो रहा है। प्रदूषण मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। और वो 4 प्रकार में क्या क्या है? वो भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, स्थल ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण। इतना है। हमारे लिए पीने का पानी का प्रदूषण करें और वायु प्रदूषण, इन सभी प्रदूषणों के कारण क्या है? मानव का जीवन क्या होने लगा है? अनेक बीमारियों को घेर कर वो उनको जीवन काल तो घटता जा रहा है। और ऊपर से हम लोग क्या करने लगे? प्रशांत महासागर का पानी का स्तर भी बढ़ने लगा। असल में तीनों ओर पानी से घेरा हुआ है और ये पानी का स्तर भी और बढ़ गए तो हम लोगों को रहने का स्थान तो और कम हो जाता है। अब लोगों को ये प्रश्न पूछा जाता है, युगरत्ना श्रीवास्तव ने कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं? इसीलिए वो पैराग्राफ में पूछे सो प्रश्नों को तो आप लोग क्या करना है? आप लोग भी उन प्रश्नों के साथ साथ आपके मन में भी जो कुछ भी प्रश्न है वो भी आप लोग एक जगह लिख कर रखिए। क्या हम भविष्य की पीढ़ी को यही देने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे पूर्वज हमें स्वच्छ और स्वास्थ्य दे दिया है और हम क्या कर रहे हैं? हम अपने भविष्य की पीढ़ी को प्रदूषित और बिगड़ती हुई धरती देने जा रहे हैं। एक ऐसा करना ठीक नहीं है। सोचो, ध्यान लगाकर सोचो। ऐसा कहा है आदरणीय सभाजनों, अब समय आ गया है कि हम कुछ कदम उठाए। अब वो सभा में रहने वाले सभी सदस्यों से वो विनती की है। अब वो समय आ गया है। हम लोग क्या है, वो आंखें बंद करके अपने आप ठीक है तो बस ऐसा मानकर बैठे तो आगे चलकर वो मुसीबत ज्यादा दूर तो नहीं है। अब ये समय आ गया, हम लोग क्या करना उसके बारे में चिंतन करना। वो प्रदूषण को कम करने के लिए तो क्या क्या कदम उठाना है उसके बारे में सोचने की बारी है। हमें अपनी धरती बचानी होगी। धरती नहीं है तो मानव नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करना है? धरती को तो बचाना है। धरती को बचाना बोले तो 2 हाथों में लेकर अपने पास रखे तो बच जाता नहीं है।
इसके लिए क्या करना है, अपने लिए ही नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी, हम अपने लिए नहीं आगे पीढ़ियों के लिए भी ये धरती को बचाना होगा। अगर हमारा हो गया है, अब आगे आने वालों के लिए क्या सोचना है, ऐसा सोचना तो गलत है। हम लोग क्या करना है, अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचना है। यह काम यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा, अब नहीं होगा तो कब होगा, हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। ज्यादा लोगों क्या है वो हमारी बारी हो गया, हमें क्यों मुसीबत में पड़ना है, हमारे लिए क्या जरूरत है, आगे आने वाले वो लोग सोचते हैं, ऐसा सोचना गलत है। अगर जो कुछ भी गलत है वो उसको तो क्या करना है, वो गलती को दूर करने के लिए कदम तो उठाना है। कारण क्या है, वो काम अब हम नहीं करें तो आगे पीढ़ियों के लिए कुछ भी करने का नहीं होता। कारण क्या है, वो पूरे के पूरे वो बीमारग्रस्त हो जाते हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि हमारी आवाज सुने और भविष्य के लिए मजबूत इरादे की जरूरत है, मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। भविष्य के आने वालों के लिए हम लोग क्या है, जो कुछ भी निर्णय लेते हैं वो तो निर्णय ऐसी कठिन होने के बावजूद भी वो करना ही पड़ेगा, और वो उसके नेतृत्व की भी कोई एक वो उसको आगे बढ़ाने के काम भी अपने कंधों में लेना वो भी जरूरत है। भाई साहब कहा है श्री युगरत्न श्रीवास्तव ने, वो युग के लिए रत्न के बराबर है सच में। और हाईटेक समाज बना लेने या बैंकों में करोड़ों रुपया जमा करने से हम अपनी धरती नहीं बचा सकते। क्या है, हमारे बैंकों में बहुत पैसा, हमारे कोई भी नुकसान करने वाला कोई भी नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, ऐसा मानकर हम अपने हाथ पांव थाम कर बैठे तो नहीं चलेगा। हम लोग क्या करना है, धन को लेकर हम नहीं खा सकते, हम बीमार पड़े तो क्या है वो भी हम लोगों को नहीं बचा सकते हैं। इसके लिए अच्छी इलाज, अच्छी पर्यावरण ये पूरा होना है। यहाँ पर्यावरण की समस्या सुलझाने के लिए ही एकत्रित नहीं हुए बल्कि लोगों की सोच बदलने के लिए भी एकत्रित हुए। पर्यावरण के वो प्रदूषण को रोकने के लिए उतनी दूर जाने की जरूरत है, हम यहाँ रहकर भी वो काम तो कर सकते हैं, उतनी दूर जाने की तो जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करना है, लोगों को सोचने में मजबूर करना है। तो सोच कर बोलो क्या है, एक अच्छा कदम उठाने के लिए उन लोगों को मजबूर करना है। जो कुछ भी गलत कार्य कर रहे हैं उस वजह से होने वाले उन दुष्परिणामों को रोकने के लिए तो कदम उठाना है। ऐसा कही है वो श्री युगरत्न श्रीवास्तव ने। और क्या कहा है, समस्या को अभी सुलझाना है, आगे आकर कोई भी सुलझा दे ऐसा सोचना गलत है, हमको उसके लिए अभी कदम आगे बढ़ाना है। अब हर बालक को पर्यावरण की शिक्षा के प्रति जागरूक करना होगा। हर कक्षा की किताबों में पर्यावरण के पाठ अवश्य होना चाहिए। इसीलिए आप लोगों को भी ऐसा पर्यावरण संबंधी कुछ चलता रहता है ना, पाठशाला में भी क्या है वो पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ ऐसा नारा लगाकर आप लोग मोहल्ले में फिरते रहते हैं। कारण क्या है, वो पेड़ों को बचाए तो आप लोगों का ऑक्सीजन मिलता है और आप लोग तंदुरुस्त रहते हैं, अपने साथ साथ दूसरों को भी। पूरे लोगों को पढ़ना लिखना नहीं होता, हम लोग क्या है वो उन नारों के द्वारा, छोटे छोटे नाटकों के द्वारा लोगों को जागरूक करते हैं। आप लोगों को भी ऐसे भी कहा जाता है ना, आपकी अध्यापिका ने या अध्यापक ने क्या है, आपके जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक पेड़ लगाओ, नहीं है तो दोस्त के अगर जन्म दिवस है उनको पेड़ दे दो, क्योंकि वो तो जिंदा रहता है, जिंदा रहकर उनको भी जीवित रहता और उनके साथ साथ दूसरों को। पेड़ में क्या है, स्वार्थपरता नहीं है, मनुष्य में है स्वार्थपरता। पेड़ क्या है, अपने फल फूल सब कुछ आवाज दूसरों को देने के लिए तत्पर रहते हैं। वो जीवित कब होता है, तब से मरने के बाद में भी हमारे लिए उपयोगी है। ऐसा करने के लिए आप लोगों को ये पर्यावरण को क्या है, वो प्रदूषण को रोकने में इनका ज्यादा महत्व है। ऐसा पेड़ों को तो हम लोग बचाना है, पर्यावरण के वो ध्यान देना है। पर्यावरण टीचर बार बार ये एक ही शब्द परि प्लस आवरण, उन दो शब्दों से बना है वो पर्यावरण। मीन्स आसपास की वातावरण, जहाँ तुम लोग रहते हैं वहाँ का वातावरण पूरा कैसे रहना है, स्वच्छ और साफ और सुथरा रहना है, ये पूरा बताया गया है वो उसमें। और क्या करना है, इसके लिए आप लोगों को हर एक छोटे उम्र से बच्चों में वो शिक्षा देना तो अनिवार्य है, ऐसा कहा गया है। इसके लिए क्या करना, विकास को रोकने में मैं नहीं कहती, मैं बच्चों के मानसिक विकास में एक ही लेना नहीं, उनके पाठ्य पुस्तक में अन्य विषयों के साथ साथ
पर्यावरण संबंधी शिक्षा भी देना अनिवार्य है। ये बात कही है श्री युगरत्ना श्रीवास्तव ने। ये बात सरासर सच है। बच्चों को बचपन से ही मालूम होना है और अपने पर्यावरण को सुरक्षा करने के लिए। आगे कल बढ़ाएंगे बच्चों। आज के यहाँ तक बस है। पाठ ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।